everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss how to do organic chemistry. So organic chemistry में बहुत सारे students को बहुत सारी problems आ रही हैं, तो किस तरीके से exactly हम organic chemistry कर सकते हैं so that हमें बहुत अच्छे से समझ में आए and सारे questions हम कर सकें, वो ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने हमेशा तुम लोग को बताया है जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें सबसे पहले वो आना चाहिए, तभी जाके तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक क्या क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, नेम्स लर्न कर लेना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, प्लस का इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, माइनस का इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जो डीलोकलाइजेशन उसमें हो रहा है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे फिनॉल का हो गया। इन द सेम वे तुम किसी और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया तुमने, तो उसमें जो बेसिक हमारा बेंजीन पे जब वो अटैच्ड है, जैसे बेंजिल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है, तो उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, समझना है उसे। उसके बेसिस पे देखना है कौन से ग्रुप्स हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, देन नोमेनक्लेचर बिल्कुल बेसिक सा कि हमें प्रायोरिटी किसे देनी है। अगर मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड हमें गिवन है जिसका IUPAC नेम लिखना है, तो उसमें अगर मेरे पास मान लो 2 ग्रुप्स हैं, तो उसमें से मैं प्रायोरिटी किसे दूंगी, और अगर उसे प्रायोरिटी मिली है तो सफिक्स में लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जितने मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स के डले हुए हैं, तो उनको चेकआउट करो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड अप कर रखी है, जितने वन शॉट्स हैं सारे देखो, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। नोट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां से सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे नेम रिएक्शंस हो, चाहे कुछ कन्वर्जन वगैरह हो, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, बी इट द नॉर्मल रिएक्शंस और द नेम रिएक्शंस, सारी की सारी रिएक्शंस तुम्हें लर्न होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है नेम रिएक्शंस, बिकॉज कई बार एज इट इज नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जितने भी हम कन्वर्जन्स डिस्कस करते हैं ना, तो कन्वर्जन्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास कोई ना कोई नेम रिएक्शन यूज हो रही होती है। सो दैट इज व्हाई सारी नेम रिएक्शंस लर्न करनी है। मैं एक अलग सा सेशन ले लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम नेम रिएक्शंस ही डिस्कस करेंगे, जितनी तुम्हारे सिलेबस में है वो सारी। एंड उसके साथ साथ जितनी मैंने रिएक्शंस करवा रखी हैं, चाहे प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, ये सारी रिएक्शंस तुम लोग को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब रिएक्शंस लर्न कैसे करना है, तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमने बस देख लिया कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैं इसे रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये कंपाउंड मिल रहा है, सिर्फ देखना नहीं है। यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी बनाओ। ऐसा नहीं है कि यार आराम आराम से बिल्कुल कर रहे हैं, नोट्स जैसे बना रहे हैं, नहीं, जल्दी जल्दी लिखना है, सिंपली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सजाना वजाना है, उसको नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ऐसे स्टूडेंट्स तुम लोग कहते रहते हो दी आप सिर्फ उनको बताते हो जिन्होंने कम प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने इनफ कर लिया है उनको क्या करना है, तो उनको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। देखो, अगर तुम लोगों ने NCERT के क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो वो कर लो। उसके बाद तुम लोग सैंपल पेपर्स, अगर तुम्हारा इनफ पोर्शन हो चुका है तब तुम डायरेक्टली सैंपल पेपर्स में जंप कर सकते हो। सैंपल पेपर्स हमें कौन से प्रेफर करने हैं, तो ये हमारे पास ओसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। इस बुक को तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। जैसे मेरे पास PCM का बंडल है, इन द सेम वे PCB का भी बंडल यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे ये बुक क्यों पर्सनली इतनी अच्छी लगी है, बिकॉज इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, और एक ही बुक में, लाइक एक ही बुक मुझे परचेस करनी है और सारे सैंपल पेपर्स मुझे मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। जैसे हमारे पास इंग्लिश के इतने सारे हैं, देन वी हैव फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस के गिवन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इतने सारे सैंपल पेपर्स यहाँ पे गिवन है, हम इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस बुक की एक खास बात है जो मुझे लगती है कि इसमें जो सैंपल पेपर्स है ना, वहाँ पे QR कोड भी मेंशन कर रखा है, तो इजिली तुम लोग oswal.io पे जाके ऑनलाइन सैंपल पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो oswal.io, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली तुम लोग को स्कैन करना है एंड यू विल गेट कनेक्टेड। वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाओ oswal.io पे, एंड वहाँ पे सैंपल पेपर्स ऑनलाइन तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा, एंड ऑल्सो एक्सपर्ट इवेल्युएटेड रिजल्ट तुम लोग को मिलेगा ऑन योर प्रोफाइल एंड ऑल्सो ऑन मेल, तो वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे एक बहुत अच्छा लगा है। इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। PCB वाले तुम अपना परचेस कर सकते हो, PCM वाले PCM वाली बुक कर सकते हैं। जो लिंक है ना उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, तुम्हें ये दोनों बुक्स मिल जाएंगी। ऊपर को थोड़ा क्लास 10th वाली है, नीचे को स्क्रॉल डाउन करना, तुम्हें दोनों बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देन कन्वर्जन्स, बिकॉज कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगर तुम लोगों ने इनफ पोर्शन अपना कर लिया है, सो NCERT के जितने कन्वर्जन्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने अभी नहीं कर रखा है। एंड इफ यू फील दैट वी हैवंट इवन स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमें बहुत ही कम पोर्शन आता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कन्वर्जन्स गिवन है ना, सिर्फ उतने प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली जो कन्वर्जन्स है वो रिपीटेडली ही पूछे जाते हैं। उसके बाद सैंपल पेपर्स, लाइक आई टोल्ड यू, जब तुम्हारा इनफ पोर्शन हो जाएगा तब जाके सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना। एंड रिटन प्रैक्टिस रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट द रिएक्शंस या डेरिवेशंस वगैरह, तो सबके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैंने एक प्लेज तुम लोग के लिए अपलोड कर रखी थी 7 डेज के लिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही तुम लोग अपने लिए बना सकते हो कि 5 से 7 दिन की हम एक प्लेज बना ले जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे होंगे। पहले हम बेसिक समझ ले, फिर जितने वन शॉट्स हैं वो हम कर ले, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करें, एंड ईजिली जैसे 5 दिन में मान लो हमारे 5 चैप्टर्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट 2 डेज हमें क्या करना है, उसमें कन्वर्जन्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज लेने हैं, एंड ईजिली वहां से यू कैन प्रैक्टिस द कन्वर्जन्स। ठीक है, देन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, बिकॉज ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, यू डू नॉट हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज दैट ऑल्सो इज important. And then we have the reason based questions, because like what kind of reason based questions, so सबसे पहले we have like the boiling point, किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा, किस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेनली द रीजंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और द कंट्रैक्शन। देन वी हैव सॉल्युबिलिटी, अगेन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, जैसे हमारे पास एमीन्स है तो बेसिक क्यों होते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। फिनॉल एसिडिक है तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, कि बेसिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, एंड इन द सेम वे एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैंने तुम लोग को बता दिया। रीजन बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस वाले आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, एंड इससे रिलेटेड जैसे SN1 मैकेनिज्म हो गया, SN2 मैकेनिज्म हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेनली आते हैं। सो आई थिंक मेनली तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। सैम्पल पेपर्स के लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक, एंड लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। इन केस तुम लोग को कोई भी चीज पूछनी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll see you guys in the next video. Till then, take care.